साथियों नमस्कार। मैं दिनेश भटनागर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उचेर, जिला रायसेन से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 10th विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर उपभोक्ता जागरूकता भाग 2 को लेकर पिछले वीडियो में हम लोगों ने उपभोक्ता जागरूकता के अर्थ को समझा, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता को समझा। पिछले वीडियो में हमने उपभोक्ता शोषण के प्रकार और उपभोक्ता शोषण के कारणों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस वीडियो में हम उपभोक्ता शोषण का निदान कैसे हो या एक उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता शोषण से कैसे बचे, इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम उपभोक्ता आंदोलन पर भी बात करेंगे। उपभोक्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्यों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक नज़र पिछले अध्ययन पर डालते हैं। उपभोक्ता एवं उत्पादक एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक वस्तुओं का उत्पादन करके उनका विक्रय करता है तो दूसरा उन्हें क्रय करके उनका उपभोग करता है। व्यक्ति उत्पादक हो या न हो, पर उपभोक्ता तो प्रत्येक व्यक्ति होता ही है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदता है, उसी समय उसकी भागीदारी बाजार में हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो बाजार से वस्तु खरीदता है। तो उपभोक्ता कौन है? वह व्यक्ति जो बाजार से वस्तु खरीदता है वह उपभोक्ता कहलाता है। अब बात आती है कि उपभोक्ता जागरूकता से आशय क्या है। उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने से है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है, अतः यदि उपभोक्ता जागरूक एवं विवेकशील है तब संपूर्ण समाज भी स्वस्थ और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता है। ऐसी स्थिति में उत्पादकों और विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को ठगना या धोखा देना संभव नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में व्यापारिक क्रियाकलापों के विस्तार एवं अनेक प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता के कारण आज उपभोक्ता को सही वस्तु के चयन में कठिनाई होती है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कंपनियां आकर्षक विज्ञापन एवं जानकारी भी देती हैं, किंतु कई बार जानकारी पूरी एवं उचित नहीं होती, अतः उपभोक्ता ठगे जाते हैं और उनका शोषण होता है। सामान्यतः उपभोक्ताओं का शोषण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, ऊंची कीमतें। प्रायः दुकानदार निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक मनमानी कीमत ले लेते हैं। आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि हम एक दुकान से महंगी वस्तुएं खरीद लेते हैं और वही वस्तु दूसरी किसी दुकान में कम दाम में मिल जाती है। यदि हम छपी कीमत दिखाते हैं तो विक्रेता या उत्पादक कई कारण बता देते हैं, जैसे स्थानीय कर संलग्न होना आदि। उपभोक्ता शोषण का एक और महत्वपूर्ण प्रकार है घटिया गुणवत्ता। कई बार हमारे द्वारा खरीदा गया सामान घटिया किस्म का होता है, जैसे कई दवाइयों की अंतिम तिथि निकल चुकी होती है। कई बार बिजली के उपकरण या तो स्वयं जल जाते हैं अथवा उपभोक्ता को करंट से जला देते हैं। इस प्रकार खरीदार उपभोक्ता ठगा जाता है और उसका शोषण होता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है उपभोक्ता शोषण का मिलावट एवं अशुद्धता। मिलावट का अर्थ है किसी वस्तु विशेष में कुछ सस्ती वस्तु को मिला देना। इससे कई बार उपभोक्ता के स्वास्थ्य को हानि होती है। चावल में सफेद कंकड़, मसालों में रंग, तुअर दाल में खेसरी दाल तथा अन्य महंगे खाद्य पदार्थ जैसे घी, तेल
आदि में हानिकारक वस्तुओं की मिलावट आदि अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। कई बार तो लोग मिलावटी खाद्य पदार्थों के उपभोग करने से बीमार हो जाते हैं, हाथ पैर से लाचार भी हो जाते हैं। उपभोक्ता शोषण का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है गलत एवं अधूरी जानकारी। उत्पादक एवं विक्रेता कई बार ग्राहकों को गलत अथवा अधूरी जानकारी देते हैं। इससे ग्राहक गलत वस्तु खरीदकर फंस जाते हैं और उनका पैसा बेकार चला जाता है। वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, अंतिम तिथि, पर्यावरण पर प्रभाव, क्रय की शर्तें आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जाती। वस्तु को खरीदने के बाद उपभोक्ता परेशान होता रहता है। आज के युग में उपभोक्ताओं के सामने सही वस्तु के चयन में बड़ी कठिनाई आती है। एक उपभोक्ता के रूप में शोषण के बचने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उपभोक्ता शिक्षा। उपभोक्ता शोषण से निदान का सबसे महत्वपूर्ण उपाय उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता है। सरकार ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के अनेक कानून बनाए हैं, किंतु ये देखा गया है कि जन सामान्य को इसकी जानकारी नहीं है। अतः उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की समुचित शिक्षा दी जानी चाहिए। उपभोक्ता शोषण के निदान का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है मानकीकृत वस्तुओं का क्रय। बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, किंतु शोषण से बचने के लिए उपभोक्ताओं को हमेशा मानकीकृत वस्तुएं ही खरीदना चाहिए। हमें हमेशा वस्तुओं को क्रय करते समय ISI, एग मार्क एवं हॉलमार्क वाले चिन्हों की वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए। ISI, एग मार्क एवं हॉलमार्क वाली जो वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं मानकीकृत वस्तुएं होती हैं। ये स्टैंडर्ड वस्तुएं होती हैं। इनका विस्तृत रूप से परीक्षण सरकारी संस्थानों के द्वारा किया गया होता है। अतः वस्तुओं का चयन करते समय हमेशा मानकीकृत वस्तुओं का क्रय करना चाहिए। उपभोक्ता शोषण से निदान का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कैश मेमो या रसीद प्राप्त करना। किसी वस्तु को खरीदने के साथ ही उसका कैश मेमो लेना बहुत आवश्यक है। इससे वस्तुओं के खराब निकलने या घटिया होने अथवा निर्धारित समय के पूर्व ही खराब हो जाने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उपभोक्ता शोषण से बचने का एक और महत्वपूर्ण उपाय है विज्ञापनों के बहकावे में न आना। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों का दूरदर्शन एवं अन्य माध्यमों से आकर्षक विज्ञापन करती हैं। विज्ञापनों को इस प्रकार से दिखाया जाता है कि उपभोक्ताओं पर उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और वे वस्तुएं खरीदने के लिए तत्पर हो जाते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि उपभोक्ताओं को विज्ञापनों से सावधान रहना चाहिए। वस्तु को खरीदने से पूर्व उसकी गुणवत्ता, कीमत एवं मात्रा आदि की पूरी जांच कर लेनी चाहिए। उपभोक्ता के रूप में शोषण से बचने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय है, अगर उपभोक्ताओं का शोषण होता है तो सामूहिक रूप से शिकायत करना चाहिए। एक अकेला उपभोक्ता उत्पादक एवं विक्रेताओं के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता, किंतु यदि सामूहिक रूप से शिकायत की जाए तो वह अधिक प्रभावी होती है और स्पीडी होती है। तो सामूहिक रूप से शिकायत करना उपभोक्ता शोषण से बचाव का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। एक और महत्वपूर्ण तरीका है उपभोक्ता शोषण से बचने का खराब होने की तिथि की जांच करना। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो खराब होने की अंतिम तिथि जरूर देख लेना चाहिए। इस तिथि के बाद वह दवा प्रभावी नहीं रहती और उसके बुरे प्रभाव भी संभावित होते हैं।
यही स्थिति डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की है। अतः वस्तु के खरीदने के पूर्व खराब होने की तिथि अवश्य देख लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में। उपभोक्ताओं को बाजार से अच्छी वस्तु एवं सेवाएं क्रय करने का अधिकार है। विक्रेता या उत्पादक उसे किसी भी प्रकार से धोखा न दे सकें, इसके लिए उसे कानून द्वारा संरक्षण दिया गया है। सामान्यतः उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1, सुरक्षा का अधिकार। उत्पादकों के लिए यह आवश्यक है कि वे उपभोक्ताओं को सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करें। कारण यह है कि यदि उत्पादक इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उपभोक्ताओं को भारी जोखिम उठाना पड़ सकती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना संभव हो सकती है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि निर्माता ऐसा नहीं करते हैं तो उपभोक्ता कानून का सहारा लिया जा सकता है। नंबर 2, वस्तुओं एवं सेवाओं की जानकारी का अधिकार। वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी का अधिकार। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तब यह पाते हैं कि उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां लिखी हुई होती हैं, जैसे उस वस्तु की बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने का पता आदि। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित निर्देश भी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम कपड़े खरीदते हैं तब हमें धुलाई से संबंधित निर्देश भी प्राप्त करने चाहिए। इन जानकारियों को देने की आवश्यकता इसलिए है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में सूचना पाने का अधिकार उपभोक्ता को है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 को सूचना प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाने वाला कानून बनाया है। यह कानून सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का भी पूरा अधिकार है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है चयन का अधिकार। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है तो उसे चुनने का अधिकार होता है। मान लीजिए आप गैस कनेक्शन खरीदते हैं और गैस डीलर आपको साथ में चूल्हा भी खरीदने के लिए दबाव डालता है, किंतु आप केवल गैस कनेक्शन खरीदना चाहते हैं और चूल्हे की आपको आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन होता है। कारण यह है कि जो चीज़ आप खरीदना नहीं चाहते उसे खरीदने के लिए विक्रेता आपको विवश करता है। ऐसी स्थिति में आप विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बिंदु है क्षतिपूर्ति का अधिकार। उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। इसे एक उदाहरण के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति केरल के एक निजी अस्पताल में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ENT सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण व्यक्ति में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसके कारण वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उपभोक्ता विवाद निवारण समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचती है तो उसे क्षति की मात्रा के आधार पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। तो अभी हम लोगों ने उपभोक्ता के अधिकारों पर बात की।
अब हम उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। शासन के प्रयासों के अतिरिक्त उपभोक्ता को स्वयं भी कुछ कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार दो तरफा प्रयासों से ही उपभोक्ता शोषण से बच सकते हैं, वरना बाजार में भयानक विज्ञापनों की बाढ़ आई हुई है। भ्रामक विज्ञापन, आकर्षक और लुभावने विज्ञापनों से बचने का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए उपभोक्ताओं को बहुत अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को कुछ स्वयं के कर्तव्य भी निर्धारित करने होंगे। तो उपभोक्ताओं के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। नंबर 1, बिल, रसीद, गारंटी कार्ड आदि लेना एवं उन्हें संभाल कर रखना। मैं तो कहूँगा कि एक फाइल तैयार कर लेनी चाहिए जिसमें सभी प्रकार के बिल, रसीद, गारंटी कार्ड आदि को संभाल कर रखना चाहिए। नंबर 2, वस्तु की पूर्ति के अनुसार ही उपभोग में वृद्धि या कमी करना। हमें हमेशा बाजार को ध्यानपूर्वक रीड करते रहना चाहिए, बल्कि बाजार का अनुसंधान भी करते रहना चाहिए अगर आपके पास समय है तो वस्तु की पूर्ति के अनुसार ही उपभोग में वृद्धि या कमी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाजार में सप्लाई बहुत कम है और आपको उसी वस्तु की ज़्यादा आवश्यकता है। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ये समझ लेना चाहिए कि बाजार में जैसी सप्लाई है, जैसी पूर्ति है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही उपभोग में वृद्धि या कमी करना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है उपभोक्ता के कर्तव्यों से संबंधित उपभोक्ता संरक्षक नियमों की जानकारी रखना। एक उपभोक्ता के तौर पर आपको उपभोक्ता संरक्षक के नियमों की जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है उपभोक्ताओं के कर्तव्यों से संबंधित कालाबाजारी एवं तस्करी को हतोत्साहित करना। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है उपभोक्ताओं के कर्तव्यों से संबंधित वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करना चाहिए, चाहे वस्तु कितने ही कम मूल्य की क्यों ना हो। इससे विक्रेताओं के ठगने की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है। तो ये उपभोक्ताओं के महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। जैसे प्रत्येक उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय बिल, रसीद, गारंटी कार्ड आदि लेना चाहिए और लेकर उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। वस्तु की पूर्ति के अनुसार ही उपभोग में वृद्धि या कमी करना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण नियमों की जानकारी रखना चाहिए और अगर कोई वास्तविक समस्या है तो उसकी शिकायत अवश्य करना चाहिए, चाहे वस्तु कितने ही कम मूल्य की क्यों ना हो। इससे विक्रेताओं के ठगने की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी कोई वस्तु खरीदें ISI, FPO, एगमार्क, बूलमार्क एवं हॉलमार्क जैसे चिन्हों को देखकर ही वस्तुएं हमेशा खरीदना चाहिए। अब कुछ शब्दावली है उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित। इस शब्दावली को समझना भी बहुत आवश्यक है। यदि आप उपभोक्ता जागरूकता की पूरी अवधारणा को समझना चाहते हैं तो उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित जो शब्दावली है उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता का अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने से है। यानी उपभोक्ता जागरूकता से तात्पर्य उपभोक्ताओं का अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने से है। एक और महत्वपूर्ण शब्दावली है एकाधिकार। जब किसी वस्तु का उत्पादन या विक्रय केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है तो उसे हम एकाधिकार कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है एगमार्क। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला जो चिन्ह होता है उसे एगमार्क कहते हैं। जो कृषि उत्पाद हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है इसको प्रमाणित करने वाला जो चिन्ह है उसे एगमार्क कहा जाता है।
एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है ISI मार्क। ISI मार्क औद्योगिक एवं उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले चिन्ह को ISI मार्क कहा जाता है। जो भी औद्योगिक वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उनकी गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले चिन्ह को ISI मार्क कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है वूल मार्क। ऊन या ऊनी वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले चिन्ह को वूल मार्क से प्रमाणित किया जाता है। यानी वूल मार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जिनके द्वारा ऊन और ऊनी वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित किया जाता है। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण मार्क होता है हॉलमार्क। हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले चिन्ह को हॉलमार्क कहा जाता है। जो सोने के बने हुए जो आभूषण होते हैं उनकी गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले चिन्ह को हॉलमार्क कहते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम संक्षेप में कोपरा कहते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है ताकि उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों को निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है ताकि त्वरित गति से उपभोक्ता के शोषण का निदान किया जा सके और उपभोक्ता को पूरी सुरक्षा प्रदान की जा सके। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है टेली मार्केटिंग। दूरसंचार तकनीकी के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करने का जो तरीका है उसे टेली मार्केटिंग कहते हैं। तो आज हम लोगों ने विस्तार पूर्वक उपभोक्ता शोषण के निदान, उपभोक्ताओं के अधिकार, उपभोक्ताओं के कर्तव्य और उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर 1, उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ होता है। नंबर 1, अपने अधिकारों के प्रति सतर्कता। नंबर 2, अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्कता। नंबर 4, नंबर 3, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों दोनों के प्रति सतर्कता। नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 2, उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। नंबर 1, शोषण से बचाव के लिए। नंबर 2, उच्च जीवन स्तर के लिए। नंबर 3, हानिकारक उपभोग रोकने के लिए। नंबर 4, इन सभी के लिए। प्रश्न क्रमांक 3, एग मार्क सुरक्षा चिन्ह है। नंबर 1, आभूषणों के लिए। नंबर 2, कृषि उत्पादों के लिए। नंबर 3, ऊनी वस्त्रों के लिए। नंबर 4, बिजली उपकरणों के लिए। अब हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं। ISI खाली स्थान स्तर का मानक है। नंबर 2, उपभोक्ता संरक्षण नियम रिक्त स्थान में लागू किया गया। और अब हम सत्य असत्य संबंधी प्रश्नों को देखते हैं। नंबर 1, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह हॉलमार्क कहलाता है। नंबर 2,
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1955 में पारित किया गया। नंबर 3, उपभोक्ता संरक्षण संबंधी नियम वर्ष 1986 में लागू किया गया। और अब देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर संबंधी प्रश्नों को। नंबर 1, हॉलमार्क के द्वारा किसको प्रमाणित किया जाता है? नंबर 2, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? नंबर 3, वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? नंबर 4, सूचना प्राप्त करने का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष में पारित किया गया? और अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 1, उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? प्रश्न क्रमांक 2, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख प्रकार लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, एकाधिकार क्या है? प्रश्न क्रमांक 4, कालाबाजारी किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 5, उपभोक्ता शिक्षा से क्या आशय है? प्रश्न क्रमांक 6, एग मार्क क्या है? प्रश्न क्रमांक 7, उपभोक्ता जागरूकता का आशय उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न क्रमांक 8, एक उपभोक्ता के रूप में शोषण से बचने के उपाय कौन कौन से हैं? लिखिए। उपभोक्ताओं के कर्तव्यों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 10, उपभोक्ताओं के अधिकार कौन कौन से हैं एवं उन्हें यह अधिकार क्यों दिए गए हैं? व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11, वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है? विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण बताइए। धन्यवाद। और एक जरूरी सूचना, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना बहुत जरूरी है। प्रत्येक से 2 गज की दूरी बनाए रखिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। आप सरकार का और सभी कोरोना योद्धाओं का साथ दीजिए। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।